सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है ज्ञानप्रस्थ यूजीसी नेट में। आज हम बात करेंगे बौद्ध वास्तुकला में चैत्य और बिहार की, जिसमें आज हम संरचना, कार्य और प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, चैत्य एंड बिहार, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मेजर साइट्स। ये टॉपिक यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर बार इससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैत्य की। चैत्य की संरचना आप देख सकते हैं, ऊपर इमेज में दी गई है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो जो चैत्य होते थे वो बौद्ध मंदिर होते थे। बौद्ध मंदिरों को चैत्य कहा जाता था, जो मूलतः बौद्धों के पूजा के स्थान होते थे। बुद्धिस्ट टेम्पल आर कॉल्ड चैत्य विच वेयर एसेंशियली प्लेसेस ऑफ वर्शिप फॉर बुद्धिस्ट। ठीक है, पूजा के स्थान उनको कहते थे चैत्य। अब इसकी संरचना कैसी होती थी? चैत्य की आकृति वृत्तापथ होती थी, जिसका आरंभिक भाग आयताकार और अंतिम भाग जो होता था वो अर्धवृत्ताकार जो है वो होता था। चैत्य की स्थिति, अर्धवृत्ताकार भाग में छत के ठीक नीचे चट्टान काटकर एक ठोस अंडाकार चैत्य जो है वो बनाया जाता था। फिर है प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ कहाँ पर होता था? इसका मंडप के खंभों और पाषाण भित्ति के बीच एक मार्ग होता था, जिसका उपयोग चैत्य की परिक्रमा करने के लिए जो है किया जाता था। जो परिक्रमा करते हैं हम, जैसे मंदिरों की परिक्रमा करते हैं, वैसे ही चैत्य की परिक्रमा भी होती है। उसकी परिक्रमा करने के लिए प्रदक्षिणा पथ होते थे, जो कि इस तरह से बनाए जाते थे। फिर है वास्तु विन्यास की, ये किस तरह से बनाए जाते थे। बौद्ध चैत्यों और बाद के ब्राह्मण देवालयों के वास्तु विन्यास में अद्भुत समानता जो है वो देखी गई है कि जो बौद्धों के चैत्य या मंदिर होते थे और बाद के जो ब्राह्मणों के पूजा के स्थान होते थे, उनका जो वास्तु विन्यास था, जो स्ट्रक्चर था, वो काफ़ी ज़्यादा सम्मान जो है वो देखा गया है। फिर है जल प्रबंधन। इसमें वाटर मैनेजमेंट भी होता था। गुफाओं में पानी के लिए पहाड़ पर नालियों का जाल बिछाया जाता था, जिसे पानीय प्रणाली और पानी जमा करने के लिए कुंडों का यूज़ होता था, जिन्हें पर्णीय पौड़ी जो है वो कहा जाता था। तो ये दोनों शब्दावलियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसका मीनिंग भी पूछ लिया जाता है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर है चैत्य और बिहारों में आपस में क्या तुलना जो है वो हो सकती है। चैत्य बौद्धों का पूजा स्थान होता है या मंदिर होता है, और इसके मुख्य तत्व होते हैं कि इसके केंद्र में एक ठोस स्तूप होता है, जिसकी जो है वो पूजा की जाती है। फिर इसकी गतिविधि, यहाँ भिक्षु पूजा पाठ और संगीति के लिए एकत्रित होते थे। और परिक्रमा, इसके जो चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता है, उसकी जो है परिक्रमा जो है की जाती है। फिर हम बिहार की बात करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जैसे हमने चैत्य के बारे में जाना कि वो पूजा का स्थान होता है, वैसे जो बिहार है वो क्या होता है। जो बिहार है वो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का निवास स्थान है। ये जो टॉपिक है बिहार, इसके बारे में पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में कि बिहार जो है वो क्या होता है। तो बिहार होता है बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान। यहाँ भिक्षुओं के लिए छोटे छोटे कक्ष बने होते हैं, और यहाँ भिक्षु निवास करते थे और विश्राम करते थे। इसमें आमतौर पर एक केंद्रीय जो है वो आंगन होता था। अब हम कुछ प्रसिद्ध चैत्य स्थलों की बात करते हैं, जैसे कार्ले चैत्य। ये है लोनावला, महाराष्ट्र में, और भारत का सबसे बड़ा और सुरक्षित चैत्य गृह है। इसके स्तंभों पर हाथियों की सुंदर नक्काशी, हाथियों की सुंदर कलाकृतियाँ जो है देखने को मिलती है। ठीक है। भाजा चैत्य पुणे, महाराष्ट्र में है। ये सबसे बड़े पुराने चैत्यों में से एक माना जाता है, और इसकी जो छत है वो लकड़ी की मूलधनियों से जो है बनाई गई है, जिसको आज भी हम देख सकते हैं। फिर है कन्हेरी चैत्य। ये मुंबई, महाराष्ट्र में है, और इसके परिसर में जो है वो 100 से अधिक गुफाएं हैं, जो एक बहुत बड़े बौद्ध केंद्र के रूप में इसको दर्शाती हैं। फिर है अजंता गुफा, 19 और 26, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है, और ये महायान काल के चैत्य हैं, जहाँ स्तूप के सामने बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। कुछ फेमस बिहार हैं, जैसे कि नालंदा बिहार। ये बिहार स्टेट में है, और ये प्राचीन भारत का सबसे बड़ा महाविहार है और विश्वविद्यालय भी है। तो आज हमने जाना बिहार के बारे में, चैत्य के बारे में, उनकी संरचना के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में। तो आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और इस तरह से देख सकते हैं आप इमेज में भी कि ये चैत्य है और ये बिहार है।
इसका डिफरेंस हम आपने समझा है और इसकी तुलना को भी समझा है। आई होप आपको आज की जो भी इंफॉर्मेशन है अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।